नरसिंह भगत की सच्ची कहानी। भक्त शिरोमणि श्री नरसिंह मेहता जी के जीवन की सच्ची कहानी। आज हम आपको श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त नरसिंह भगत के जीवन की एक अद्भुत और सच्ची घटना सुनाते हैं। एक बार नरसिंह जी का बड़ा भाई नरसिंह जी के घर आया। पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना था। भाई ने नरसिंह जी से कहा, कल पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना है, कोई बहानेबाजी मत करना और बहू को लेकर सीधे मेरे यहाँ आ जाना। कामकाज में हाथ बटाओगे तो तुम्हारी भाभी को भी आराम मिलेगा। नरसिंह जी ने कहा, भैया पूजा पाठ करके मैं आ जाऊँगा। इतना सुनते ही उनके भाई उखड़ गए और बोले, जिंदगी भर यही सब करते रहना। जिसकी गृहस्थी ही भिक्षा से चलती है, उसकी सहायता की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तुम पिताजी का श्राद्ध अपने घर पर अपने हिसाब से ही कर लेना। नरसिंह जी ने कहा, नाराज क्यों होते हो भैया? मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से संतुष्ट हूँ। मैं उसी से श्राद्ध कर लूँगा। दोनों भाइयों के बीच श्राद्ध को लेकर झगड़ा हो गया। नागर मंडली को भी यह बात मालूम हो गई, जो नरसिंह जी का विरोध किया करती थी। नरसिंह अलग से श्राद्ध करेगा। यह सुनकर नागर मंडली ने बदला लेने की सोची। पुरोहित प्रसन्न राय ने 700 ब्राह्मणों को नरसिंह के यहाँ आयोजित श्राद्ध में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। प्रसन्न राय ये जानते थे कि नरसिंह का परिवार मांग कर भोजन करता है। वह क्या 700 ब्राह्मणों को भोजन कराएगा? आमंत्रित ब्राह्मण नाराज होकर जाएंगे और तब उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। अब कहीं से इस षड्यंत्र का पता नरसिंह जी की पत्नी मानिक बाई जी को लग गया तो वह चिंतित हो उठी। अब दूसरे दिन नरसिंह जी स्नान के बाद श्राद्ध के लिए घी लेने बाजार गए। नरसिंह जी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए नरसिंह जी घी उधार में चाहते थे, पर किसी ने उनको घी नहीं दिया। अंत में एक दुकानदार राजी हो गया, पर यह शर्त रख दी कि नरसिंह जी को भजन सुनाना पड़ेगा। बस फिर क्या था, मन पसंद काम और उसके बदले घी भी मिलेगा। ये तो परमानंद हो गया। अब हुआ ये कि नरसिंह जी भगवान का भजन सुनाने में इतने भाव विभोर, इतने तल्लीन, इतने मग्न हो गए कि ध्यान ही नहीं रहा कि घर में श्राद्ध भी करना है। मित्रों, ये घटना सभी के सामने हुई है और आज भी कई जगह ऐसी घटनाएं प्रभु करते रहते हैं। ऐसा संतों का अनुभव है। ऐसे ऐसे लोग इस पावन धरा पर हुए हैं। तो आइए कथा में अब आगे चलते हैं। अब नरसिंह मेहता जी भजन गाते गए और उधर नरसिंह के रूप में भगवान श्री कृष्ण उनके घर में ब्राह्मणों को श्राद्ध कराते रहे। यानी कि दुकानदार के यहाँ नरसिंह जी भजन गा रहे हैं और वहाँ श्री कृष्ण भगवान नरसिंह जी के वेश में श्राद्ध करवा रहे हैं। क्या लीला है प्रभु की! वाह, प्रभु क्या माया है! अद्भुत! भक्त के सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं भेष धर लिए। वो कहते हैं ना कि अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। तो महाराज 700 ब्राह्मणों ने छक्कर भोजन किया और दक्षिणा में एक एक अशर्भी भी प्राप्त की। 700 ब्राह्मण आए तो थे नरसिंह जी का अपमान करने, और कहाँ बदले में स्वादिष्ट भोजन और अशर्भी दक्षिणा के रूप में। वाह प्रभु, धन्य है आप और आपके भक्त। इधर दुष्ट आत्मा ब्राह्मण सोचते रहे कि ये नरसिंह जरूर कुछ जादू टोना जानता है। इधर दिन ढले घी लेकर नरसिंह जी जब घर आए तो देखा कि मानिक बाई जी भोजन कर रही हैं।
नरसिंह जी को इस बात का बहुत क्षोभ हुआ कि श्राद्ध क्रिया आरंभ भी नहीं हुई और पत्नी भोजन करने बैठ गई। नरसिंह जी बोले, वो आने में जरा देर हो गई, क्या करता, कोई घी उधार ही नहीं दे रहा था। मगर तुम श्राद्ध के पहले ही भोजन करने बैठ गई, ये तुमने क्या कर दिया? मानिक बाई जी ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, स्वयं खड़े होकर तुमने श्राद्ध का सारा कार्य किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा दी, सब विदा हो गए, तुम भी खाना खा लो। इतना सुनते ही नरसिंह जी समझ गए कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, तो वह फूट फूट कर रोने लगे कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए कितना कष्ट उठाया है। मैं उधर भजन गाता रहा और इधर मेरे प्रभु मेरा रूप धरकर सारा श्राद्ध कार्य कराते रहे। वह अपनी पत्नी से बोले, देखो मानिक बाई, मेरे प्रभु ने हमारी लाज रख ली है, वह मैं नहीं था, स्वयं मेरे प्रभु मेरा रूप धरकर सारा श्राद्ध कार्य करा गए। अब तुम ही बताओ कि मैं अपने प्रभु को कैसे छोड़ दूं? मानिक बाई जी ने जब यह सुना तो उनकी आंखों में भी प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और प्रभु श्री कृष्ण जी के चरणों में दोनों नतमस्तक हो गए। ऐसी है मेरे चिच्चोर प्रभु की लीला, इसलिए सभी प्रेम के साथ गाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।